नमस्कार दोस्तों, ई कृष्णा चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अंकुर इस टाइम आप लोगों से गेट 2022 कंप्यूटर साइंस में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। आज जो क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं जो गेट 2022 के पेपर में आया है वो आपका ऑपरेटर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है सी लैंग्वेज पे। ओके, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम गिवन है, ठीक है, और उसमें उन्होंने यहाँ पे आपसे सी डी और ई की वैल्यू को प्रिंट कराने की बात करी है, जहाँ पे सी डी ई और ए और बी दोनों ही आपके पास कैरेक्टर है। और यहाँ पे जो जो आपके पास कैरेक्टर्स यूज में आए हैं उनकी स्काई वैल्यूज भी यहाँ पे गिवन है। ए से लेके जेड तक की स्काई वैल्यू, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक की स्काई वैल्यू, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक की स्काई वैल्यू, और एस्ट्रिक की स्काई वैल्यू, प्लस की स्काई वैल्यू, माइनस की स्काई वैल्यू दे रखी है जो 42, 43 और 45 होते हैं। ठीक है, तो टाइम न वेस्ट करते हुए हम डायरेक्टली क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा समझते हैं कैसे इसको वर्कआउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इनकी नंबरिंग कर देते हैं तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, इसको हम थर्ड स्टेटमेंट बोल रहे हैं, ये फोर्थ स्टेटमेंट है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, सेवेंथ है, एट्थ है, नाइन्थ है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे हेडर फाइल को इंक्लूड किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर मेन आर्गुमेंट डिक्लेयर किया है और कंप्लीट आर्गुमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके उन्होंने क्या करा है कि ए नाम का एक थर्ड स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे तो ए नाम का एक वेरिएबल लिया है जो आपका कैरेक्टर टाइप का है और उसमें उन्होंने कैपिटल पी स्टोर किया है। तो मतलब पी की अगर आप एसकाई वैल्यू की बात करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट ए में स्टोर होती है। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली अगर हम बात करें तो उन्होंने ए एक वेरिएबल लिया है जो आपके पास कैरेक्टर टाइप का है। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे आपके पास पी स्टोर होगा, मतलब पी की एसकाई वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप एसकाई वैल्यू की टेबल देखेंगे तो कैपिटल ए से लेके कैपिटल की जो एसकाई वैल्यू है वो आपके पास नीचे गिवन है 65 से लेके 90 तक। तो कैपिटल पी की अगर आप एसकाई वैल्यू की हम बात करते हैं तो वो आपके पास होती है 80। ओके, और तो इसको अगर आप बाइनरी में कैलकुलेट करेंगे तो ये सिंपली आपके पास क्या आएगा। अगर बाइनरी में चेक करते हैं तो 2 रेज़ टू पावर 0 1, 2 रेज़ टू पावर 2 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64। अगर आप ऑर्डर में देखेंगे तो 80 मतलब हो गया 64 की जगह पे 1, 32 की जगह पे 0 1, 80 हो गया, देन 0 0 0 एंड 0। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी। ओके, फिर फोर्थ स्टेटमेंट में उन्होंने स्मॉल बी में स्टोर कराया है स्मॉल एक्स। ठीक है, तो जो स्मॉल बी नाम की कैरेक्टर एरे ले रखी है उसमें उन्होंने स्टोर कराया है स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स की अगर आप एसकाई वैल्यू टेबल से चेक करेंगे तो वो आपके पास निकल के आ जाएगी आपके पास 120। ओके, तो 120 को अगर आप एसकाई फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपली आपके पास हो जाएगा 1 1 1 1 0 0 0। सिंपली आप एसकाई को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम चेक करेंगे तो पी की जो एसकाई वैल्यू है वो 80 थी और बाइनरी में सिंपली निकल के आया आपके पास 1 0 1 एंड 4 टाइम्स 0। ओके, ऐसी स्मॉल एक्स की जो एसकाई वैल्यू थी वो आपके पास थी 120 और बाइनरी में निकल के आया आपके पास 4 टाइम्स ऑफ 1 एंड 3 0। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर फिफ्थ स्टेटमेंट को देखेंगे तो फिफ्थ स्टेटमेंट सिंपली आपके पास कह रहा है कैर स्मॉल सी इज इक्वल टू स्मॉल ए एंड स्मॉल बी प्लस एस्ट्रिक। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सिंपल ए और सिंपल बी लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा ये इन्होंने ये जो ए और बी है, अगर हम ए और बी की अगर आप बात करते हो तो ये वाले ए और बी जो है जो आपके पास ये वाले ए और बी लिखे हैं ये आपके पास कैरेक्टर नहीं है, ये सिंपली स्मॉल ए में जो स्टोर की हुई वैल्यू पी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल बी में जो बी में स्टोर की हुई वैल्यू एक्स है उसको ये रिप्रेजेंट करेगा और उनकी एसकाई वैल्यू का ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया गया है। बिटवाइज एंड ऑपरेटर है। अगर ये आपके पास ए एक कैरेक्टर होता, ठीक है, तो आपको इसको सिंपल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होता और इसको भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होता। क्योंकि ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा नहीं है तो सिंपली इसका मतलब है कि ए में जो वैल्यू स्टोर, ए नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर करी गई है
और बी नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू शो करेंगे उसका आप बिटवाइज एंड करेंगे। बिटवाइज मतलब बिट वाइज बिट एंड ऑपरेटर करेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा उसमें आप ऐड करोगे एस्ट्रिक को, और एस्ट्रिक की एसकाई वैल्यू जो आपके पास गिवन है 42 गिवन है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे आप देखिए। तो स्मॉल ए में था आपके पास पी, ठीक है, स्मॉल ए में था पी, और स्मॉल बी में था जो कैरेक्टर है उसमें वेरिएबल है उसमें आपके पास है एक्स। ठीक है, इन दोनों का आप एंड करोगे। ठीक है, बिटवाइज एंड करेंगे तो पी एंड एक्स यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो पी एंड एक्स करेंगे। ठीक है, तो ये पी है आपके पास 1 0 1 एंड 4 टाइम्स ऑफ 0, और एक्स है आपके पास 1 1 1 1 एंड 3 टाइम्स ऑफ 0। तो इनका जैसे आप एंड करोगे तो बिटवाइज एंड मतलब कि हर बिट का एंड करोगे। तो एंड ऑपरेटर में आपको सिंपली पता है कि जब तक दोनों बिट ट्रू नहीं होती तब तक आउटपुट ट्रू नहीं आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है, तो 0 एंड 0 विल प्रोवाइड 0, 0 एंड 0 विल प्रोवाइड 0, 0 देन 0 देन 1 देन 0 एंड देन अगर इसको हम देखेंगे तो 1 1 0 आपके पास देगा। ओके, तो सिंपल से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपके पास रिजल्ट निकल के आया वो आपके पास निकल के आया, बिटवाइज एंड का जो रिजल्ट निकल के आया वो आपके पास निकल के आया सॉरी, ये लास्ट में थोड़ी सी आपने मिस्टेक कर दी हमने। अगर हम बात करते हैं तो बिटवाइज एंड कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 1 1 देगा। ओके, ठीक है, ये आपके पास निकल के आया पी एंड एस का रिजल्ट, जो एक तरह से क्या है सिंपली यही वैल्यू दे रहा है, मतलब ये आपके पास निकल के आया 80। ठीक है, अगर हम इसका एसकाई देखेंगे और फिर आप इसमें ऐड कर रहे हो एस्ट्रिक ऑपरेटर। ठीक है, तो एस्ट्रिक ऑपरेटर जो गिवन है उस एस्ट्रिक ऑपरेटर की एसकाई वैल्यू होती है आपके पास 42। ठीक है, तो या तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, और डायरेक्ट क्योंकि हमें यहाँ पे गेट में सॉल्व करना है तो डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट निकल के आया है वो आपके पास निकल के आया 80, और 80 में आपको ऐड करनी है एसकाई वैल्यू ऑफ एस्ट्रिक, दैट इज आउटपुट निकल के आएगा आपके पास 122। ठीक है, तो 122 जो एसकाई वैल्यू है वो आपके पास किसकी है, वो आपके पास स्मॉल जेड की है। ठीक है, तो ये आपको आउटपुट देगा स्मॉल जेड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, इस स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा हमें क्योंकि हमें फास्ट वर्किंग करनी होती है तो हम बार बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जो ऑपरेशन सिंपल हो जाती है वो हम सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास गिवन है कैर ऑफ डी विच इज इक्वल टू ए और बी, दिस इज द और ऑपरेटर, एंड माइनस सब्ट्रैक्शन बाय माइनस ऑपरेटर। ओके, तो हम सेपरेट क्या करना है, अगर हम देखेंगे तो ए और बी अगर सॉल्व करते हैं तो उसमें सेपरेट करना है माइनस। तो माइनस की जो इसका वैल्यू होती है वो आपके पास होती है 45, मतलब जो इसका आउटपुट निकल के आएगा बाइनरी में ए और बी का ऑपरेटर का जो बाइनरी में आउटपुट निकल के आएगा उसकी आप एसकाई वैल्यू निकाल लीजिए, उसमें से आप 45 सेपरेट कर दीजिए, वो आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए और बी निकालते हैं, तो ए आपके पास है पी और एक्स। ठीक है, तो पी आपके पास 1 0 1 4 टाइम्स ऑफ 0, और यहाँ जाएगा 4 एक्स की वैल्यू आपके पास 4 टाइम्स ऑफ 1 एंड 3 टाइम्स ऑफ 0। सॉल्व कर लेते हैं तो ये आउटपुट देगा आपके पास 0 0 0, क्योंकि और ऑपरेटर और का मतलब होता है कि दोनों में से एक भी बिट अगर 1 है या ट्रू है तो आउटपुट 1 निकल के आएगा, तो ये सिंपली आपके पास 4 1 देगा, जो सिमिलर इसके है, और ये इसका वैल्यू होती है आपके पास 120 की। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है 120 में से आपने सेपरेट किया 45, तो आउटपुट निकल के आएगा आपके पास 75। ओके, और 75 जो है वो आपके पास एसकाई वैल्यू होती है, अगर आप देखेंगे तो 75 आपकी एसकाई वैल्यू कैपिटल इसमें लाई करेगी, वो लाई करेगी आपके पास कैपिटल के की, क्योंकि सी की 67 है तो आप देख लीजिएगा डी ई एफ जी एच आई जे के करके। ठीक है, तो ये आपके पास आउटपुट दे रहा है के, तो जो डी में स्टोर होगा आउटपुट, अगर डी में बात करें तो डी में आपके पास स्टोर हो रहा है आपके पास स्मॉल जेड, ई में स्टोर हो रहा है आपके पास कैपिटल के। ओके, सॉरी ई में, ठीक है, तो सी में स्टोर हो रहा है आपके पास स्मॉल जेड, डी में स्टोर हो रहा है आपके पास कैपिटल के। अब ई हम कैलकुलेट करते हैं, तो ई में आपके पास है कैर ऑफ ई निकालना है। ओके, कैर ऑफ ई विच इज इक्वल टू ए और बी प्लस, और फिर उसमें आपने प्लस को ऐड किया है। ठीक है, ए और बी, दिस ऑपरेटर इज नोन एज द एक्सऑर ऑपरेटर। ओके, दिस इज द एक्सऑर, एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और का आउटपुट होता है कि अगर दोनों में से एक भी बिट अगर
आउटपुट ट्रू है तो आउटपुट ट्रू निकल के आएगा, अगर दोनों आउटपुट फॉल्स है या दोनों आउटपुट ट्रू है तो रिजल्ट 0 निकल के आएगा। ठीक है, तो ए में आपके पास है p, बी में आपके पास x, तो p और x करेंगे, सॉरी p एक्सक्लूसिव और करेंगे तो ये देगा आपके पास 1 0 1 एंड 3 4 टाइम्स ऑफ 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास 4 टाइम्स ऑफ 1 है, और ये आपके पास 3 0 एक्सक्लूसिव और कर रहे हैं इनका। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव और में क्या होता है कि दोनों में से एक भी बिट ट्रू है तो आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। ठीक है, तो दोनों में से एक भी बिट अगर 1 है, यहाँ पे दोनों 0 है तो 0, दोनों 0 तो 0, दोनों 0 0, तो यहाँ पे एक 1 है तो 1, दोनों 1 है 0 1 एंड 0। ध्यान दीजिएगा अगर दोनों बिट सेम है तो आउटपुट 0 है, और दोनों में से एक भी अगर दोनों बिट डिफरेंट है तो आउटपुट आपके पास 1 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये p और x का आउटपुट निकल के आया है। इसकी अगर आप बाइनरी चेक करोगे तो सिंपली आपके पास बाइनरी किसका है, 2⁻0, दैट इज 1 2 4 8 16 एंड 32, 32 प्लस 8 40 का। ओके, दिस इज द बाइनरी आउटपुट ऑफ 40 एंड इन दिस 40 वी आर एडिंग प्लस, और प्लस की जो वैल्यू है आपके पास है 43 एस का वैल्यू, तो ये देगा आपके पास 83 एंड 83 इज द एस का वैल्यू ऑफ, इफ यू सी 83 किसकी एस का वैल्यू है, तो अगर आप चेक करेंगे तो ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो कैपिटल में लाई करेगा तो कैपिटल ए दैट इज 65 to 83, 65 to 83, you can check it, 65 to 83, 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 and 83. okay, now A B C D E F G H I J K L M N O P Q R and S, that is S, तो ये आउटपुट देगा हमें S। ठीक है, तो फाइनली जब आप सी डी ई की वैल्यू प्रिंट करेंगे दैट विल बी स्मॉल j, कैपिटल K एंड कैपिटल S, हेंस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आ गया होगा और बहुत सिंपल सा है। हमने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ना करके, क्योंकि हमें गेट में सॉल्व करना होता है, तो हमने कहा कि जहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी है वहाँ पे करेंगे, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।